हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एंडोमेट्रियोसिस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के फीमेल्स में। जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के फीमेल्स होते हैं उनमें 10% पेशेंट्स अफेक्टेड है। 100 पेशेंट अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ओपीडी में आएंगे तो उसमें से 10 पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है और एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीजन है। एंडोमेट्रियोसिस है क्या, कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे प्रेजेंट करता है, चॉकलेट सिस्ट क्या होता है और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है। इस वीडियो में हम सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर इरशाद मदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ओबस्टेट्रिशियन, वर्किंग साउथ कश्मीर, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हमेशा एबनॉर्मल जानने के लिए पहले हम नॉर्मल जानने की कोशिश करेंगे, वो भी सिंपल से सिंपल वे में। एक फीमेल में जब भी मेंसेस आते हैं, यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलती है। ये एंडोमेट्रियम हर महीने बनता है, शेड होता है, बनता है, शेड होता है। जब शेड होता है तो ब्लीडिंग होती है, उसको मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अब ये बनता क्यों है? ये इसलिए बनता है क्योंकि हर महीने ये एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन करता है प्रेगनेंसी की, कि फर्टिलाइज्ड एग आएगा, इस पे बैठेगा, वो नरिशमेंट करेगा, वहां पे ग्रो करेगा। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती नहीं तो हर महीने ये शेड होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये ऊपर वाले ने ये मैकेनिज्म रखा है। इसलिए साइकिल आते हैं क्योंकि हर एक साइकिल में एंडोमेट्रियम जब ग्रो करता है वो प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है प्रेगनेंसी की। रेड कॉर्पेट जैसा यहाँ पे बनता है। तो अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये एंडोमेट्रियम शेड नहीं होता है। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, नॉर्मल वेंसिस है। अब एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस में ये एंडोमेट्रियम सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल की बॉडी में एंडोमेट्रियम सिर्फ यूट्रस के अंदर होता है और किसी भी जगह नहीं होता है। अगर ये यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हुई तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है? ये एंडोमेट्रियम अंदर की जगह अंदर तो होता ही है लेकिन बाहर भी किसी जगह पहुंच जाता है। अब बाहर अलग अलग जगह पे पहुंचता है, उसके लिए अलग अलग थेरीज हैं। वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएंगे, एंडोमेट्रियम सिर्फ और सिर्फ यूट्रस के अंदर होता है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में अंदर तो होता ही है, उसके साथ साथ बाहर भी चला जाता है, यूट्रस के बाहर। और किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन पे ये बाहर जो भी नेबरिंग स्ट्रक्चर होता है उस पे ये डिपॉजिट हो सकता है। अगर डिपॉजिट हुआ तो ये वहां पे ग्रो करता है, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब ये ग्रो कैसे करता है और वहां पे पहुंचता कैसे, तो चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको एंडोमेट्रियम बनता कैसे और ये दिखता कैसे है। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग होती है, इसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस होती है। अगर ये कम थिकनेस होगी तो प्रेगनेंसी इस पे ठहरेगी नहीं, और अगर इसे ज्यादा थिकनेस होगी तब भी प्रेगनेंसी इस पे ठहर नहीं सकती है। और इसका नॉर्मल रेंज होना काफ़ी ज़रूरी है। वो कभी किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे बनता है, कब कितनी थिकनेस होती है। ये जो एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम स्पंजी होता है, इस जेली की तरह स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है। ये यूट्रस के अंदर हर एक साइकिल में ग्रो करता है, हर एक साइड से, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ऊपर की तरफ से। तो अंदर का जो इसका जो वॉल होता है वो हर एक साइड से एंडोमेट्रियम ग्रो करता है। और एंडोमेट्रियम जब ग्रो करता है, जब भी प्रेगनेंसी आती है ट्यूब के थ्रू, ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइज्ड एग वो इस एंडोमेट्रियम, ये जो कारपेट होता है, इसी के साथ चिपक जाता है, चिपक के इसी में एम्बेड होता है और इसी में ग्रो करता है। ये एंडोमेट्रियम उस फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट को नरिशमेंट देता है, उसको सपोर्ट देता है और वहां पे प्रेगनेंसी ग्रो करती है। अगर ये एंडोमेट्रियम नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एंडोमेट्रियम इसलिए बनता है और एंडोमेट्रियम स्पंजी होता है, बिल्कुल रेड कारपेट के जैसा। वहां पे वेलकम होता है फर्टिलाइज्ड एग का और प्रेगनेंसी का, ब्लास्टोसिस्ट का। दिस इज नॉर्मली एंडोमेट्रियम।